नागों को अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यही कारण है कि लोग इन्हें देवताओं के समान पूजते हैं। नागों का अस्तित्व अनंत काल से है, इसीलिए हिंदू धर्म में नागों की मान्यता है। आदिकाल की प्रमुख जातियों में नाग जाति को अलौकिक कहा गया है। आज हम हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली नागों के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेषनाग। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे अधिक शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। शेषनाग को नागों का राजा कहा जाता है। शेषनाग को अनेक स्थानों पर पुरुष रूप में भी चित्रित किया जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार पुरुष तथा नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। शेषनाग नागों की माता कद्रू के सबसे ज्येष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली पुत्र थे। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक मरीचि ने कश्यप नाम का एक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया। ऋषि कश्यप की इन पत्नियों में 2 के नाम थे कद्रू एवं विंता। कद्रू सर्पों की माता थी और विंता गरुड़ की। एक बार कद्रू और विंता ने सफेद रंग का घोड़ा देखा। विंता ने कहा, ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और अतिरिक्त शरीर श्वेत। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपटने के लिए कहा, जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखे। कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने इन नागों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया था। कद्रू से 1000 शक्तिशाली नाग उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कद्रू को नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। इन 1000 नागों में सर्वशक्तिशाली शेषनाग ही थे, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है। शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया था। एक सिद्धांत के अनुसार इनका मूल स्थान कश्मीर था। शेषनाग अपनी माता और भाइयों के छली स्वभाव के कारण इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि सदैव धार्मिक कार्यों में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। जैसे ही ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए शेषनाग पृथ्वी के नीचे गए, सर्पों ने उनके भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया। वासुकी नाग। शक्तिशाली नागों की श्रेणी में अगला नाम है नागराज वासुकी, जो देवों के देव महादेव के सेवक थे। वासुकी को भोलेनाथ आभूषण के रूप में अपने कंठ में धारण करते हैं। वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि सुसज्जित है। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा था। समुद्र मंथन को परिणाम देने के लिए मंदरांचल पर्वत ने मथनी और नागराज वासुकी ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। वासुकी को ज्ञात था कि भविष्य में नागकुल का विनाश किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ किया, क्योंकि इन दोनों का पुत्र ही नागवंश की रक्षा कर सकता था। आगे जाकर जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, तब परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सांपों की आहुति दी जा रही थी। यदि यज्ञ संपन्न होता
तो सभी नाग समाप्त हो जाते। किंतु जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने इस यज्ञ से सर्पों की रक्षा कर नागकुल को नष्ट होने से बचा लिया था। आपको बता दें कि मनसा को नागों की देवी कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में वासुकी नाग की बहन मनसा की ही पूजा की जाती है। तक्षक नाग हिंदू धर्म के प्रमुख नागों में तक्षक नाग का नाम भी सम्मिलित है। कद्रू का ये पुत्र भी पाताल में निवास करता है। तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन राजा परीक्षित को डस लिया, जिस कारण परीक्षित की मृत्यु हुई। तब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करवाया। ये देख तक्षक नाग ने इंद्र की शरण लेकर स्वयं की रक्षा की, परंतु मंत्रों के प्रभाव से इंद्रलोक से इंद्र एवं तक्षक दोनों को ही आना पड़ा था। तब गुरु बृहस्पति के समझाने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को समाप्त किया। करकोटक नाग इन्हें भी शक्तिशाली नागों में से एक माना जाता है। करकोटक शिव के गणों में से एक है। कहा जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण करकोटक अग्नि से घिर गए थे। तब उनकी रक्षा राजा नल ने की थी, परंतु करकोटक ने राजा नल को ही डस लिया, जिससे नल का शरीर काला पड़ गया। राजा नल को करकोटक ने एक श्राप के कारण काटा था, जिसके पश्चात राजा नल को वरदान देकर करकोटक ध्यान में लीन हो गए। शिव की आराधना के कारण करकोटक की जन्मेजय द्वारा कराए गए नाग यज्ञ से रक्षा हुई थी, जिसके पश्चात उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करेंगे उनका विनाश असंभव है। इसके पश्चात करकोटक उस शिवलिंग में समा गए। तब से ये लिंग करकोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये है शक्तिशाली नाग जिनकी भगवान के प्रकार पूजा की जाती है। नागों को मनुष्य का मित्र माना जाता है। जब तक हम उन्हें हानि न पहुंचाए, तब तक वो हमें नहीं डसते। हर हर महादेव।